साथियों नमस्कार, मैं के मिश्रा कौशल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। साथ ही निवेदन करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथियों, आज फर्स्ट से आज तक में मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने जैसे कि पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैं नवजोत रामलीला समिति का संस्थापक और अध्यक्ष भी हूं, और मैंने ये भी बताया था कि उस समिति के माध्यम से मैंने कई बार सांस्कृतिक, धार्मिक और रामलीला के भव्य आयोजन भी कराए हैं, और उसी के माध्यम से मैंने कथा और भगवत कथा भी कराई है। लेकिन मैं आज उसी में मैंने बताया था कि एक एक करके मैं आपको प्रयास करके वर्णन करने का प्रयास करूंगा, जिसमें मैं अपने निर्धारित समय पे आपको कुछ जानकारी देने का प्रयास करता हूं। साथियों, कार्यक्रम तो कई मैंने छोटे बड़े कराए, लेकिन मैं प्रमुखता से रामलीला जो धनुष यज्ञ लीला 1 दिन की, और फिर इसके बाद पूरे 2 दिन की फुलवारी और धनुष यज्ञ लीला, और इसके बाद पूरे वनवास की लीला तक का कार्यक्रम हमने नवजोत रामलीला समिति के माध्यम से और साथ में विश्व बैंक नागरिक सेवा समिति के साथ विलय करने के बाद ये कार्यक्रम विश्व बैंक बर्रा में कराए। इसके बाद मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि रामलीला का आयोजन करने के पीछे मेरा ये उद्देश्य रहा था कि अगर मैं भगवान श्री राम के पावन चरित्र को, उनका नाम सुनने से हमारा कल्याण हो जाता है, हमारे और हमारे समाज का, जन समुदाय का, तो जब हम जिसके नाम लेने से, स्मरण मात्र से हमारा कल्याण होता है, अगर हम उसको पढ़ेंगे, सुनेंगे और देखेंगे और उनके द्वारा निभाए हुए चरित्रों का सामने मंचन देखेंगे, तो उससे भी हमारे समाज के छोटे छोटे नवनिहाल बच्चों का निश्चित संस्कारमय होना होगा और साथ में उससे कुछ सीख लेंगे। ऐसा हम सभी का प्रयास था, हम उसमें सफल भी रहे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आज सिर्फ चर्चा करूंगा धनुष यज्ञ लीला की। धनुष यज्ञ लीला पूरे भारतवर्ष में, खास तौर से उत्तर प्रदेश में, उत्तर भारत में जगह जगह होती हैं। जैसे इस समय बहुत सारी चल भी रही हैं, आप लोग देखते होंगे। ये 1 दिन का कार्यक्रम होता है और इसमें शाम को भगवान श्री राम की झांकी के बाद सुंदर जनक जी का दरबार, जनक जी के दरबार के बाद भगवान श्री राम का वहां मंच में आना, राम रावण का बहुत ही विस्तृत, बृहद और बहुत ही वीरतापूर्ण संवाद, और इसके बाद फिर जनक विलाप, और जनक विलाप के बाद फिर जनक प्रति लक्ष्मण जी के द्वारा, और इसके बाद प्रातः काल तक आकर आप जब देखते हैं तो सुंदर संवाद श्री लक्ष्मण जी और परशुराम जी का और श्री राम जी का विलाप भी बीच में होता है। और इसके बाद ये संवाद लगातार चलता है, लगभग 4 से 5 घंटे का संवाद हम लोग सुनते हैं, और उसमें बहुत ही विस्तृत चर्चा और बहस, और उसमें भी तमाम हम लोग फूलों की कविताएं, और उसमें तमाम उसमें वीर रस की कविताएं, और बहुत ही सुंदर जो बहुत सारगर्भित संवाद होता है, जिससे समाज को बहुत कुछ सीखने और समझने का भी अवसर मिलता है। हम भगवान श्री राम की पावन लीला का 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 50 बार हमने मंचन कराया है। और जैसा कि आपको सबको पता है कि मैं स्वयं एक जनक अभिनेता हूं। मैंने जनक अभिनेता के रूप में भी कई मंचों में, सैकड़ों मंचों में काम किया है, आसपास के कई जिलों में जाने का अवसर मिला है। और आज जैसा मैंने बताया था कि सिर्फ रामलीला की चर्चा करते हुए कुछ दिखाना भी चाहता हूं, लेकिन मैं अगले वीडियो में समय रहते आपको कुछ दिखाने का भी प्रयास करूंगा। आज की बात इसी के साथ आप भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए हम सभी लोग उनको स्मरण करते रहेंगे, श्री राम के चरणों में नमन करते हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं भगवान श्री राम के चरणों में, और चाहते हैं कि हम सबका श्री राम कृपा करें। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।